हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 और एनटीपीसी 2024 का प्रिपरेशन साथ में कैसे करें, दोनों का तैयारी साथ में कैसे करें। वैसे तो अभी ही कुछ दिन पहले ही एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है 2024 का। तो उसके बाद ये फॉर्म आया है जो कि सबको अप्लाई भी कर रहे हैं। आई होप आप भी अप्लाई कर चुके होंगे। मैं अभी तक नहीं की हूँ लेकिन मैं भी अप्लाई कर दूँगी। तो मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा था लेकिन मैं कर दूँगी लास्ट डेट से पहले ही। तो आप सभी को अप्लाई कर दीजिएगा आरआरबी एनटीपीसी। तो जैसे कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है और अभी एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम चल रहा है और एसएससी सीजीएल का हो गया है। तो अब बचा ये आरआरबी एनटीपीसी और जिसका मेन फोकस एसएससी सीजीएल 2025 है वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर उनका मेन फोकस एसएससी सीजीएल है तो कोई बात नहीं, वो ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ कुछ टॉपिक सेम है। तो जो एसएससी सीजीएल कर सकता है तो क्या वो एनटीपीसी नहीं निकाल सकता? जरूर निकाल सकता है। एसएससी सीजीएल तो एनटीपीसी से भी हार्ड होता है और ये एसएससी और एनटीपीसी थोड़ा इजी रहता है। तो इसी टॉपिक पर मैं आज बात करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि दोनों का प्रिपरेशन साथ में कैसे करें, दोनों का सिलेबस दिखाती हूँ, एग्ज़ाम लेवल क्या है दोनों का और मॉक कहाँ से दें और दोनों का पैटर्न क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पैटर्न का, फिर सिलेबस का बात करेंगे, फिर लेवल ऑफ एग्ज़ाम, फिर बुक लिस्ट और उसके बाद मॉक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी सीजीएल का और आरआरबी एनटीपीसी का पैटर्न जान लेते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके होते हैं एसएससी सीजीएल में और ये एनटीपीसी में कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि एनटीपीसी में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होते हैं और ये एसएससी सीजीएल में इंग्लिश होते हैं। तो इसमें आपको इंग्लिश में फोकस करना पड़ेगा और इसमें इंग्लिश नहीं करना पड़ेगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मार्क्स 50। जनरल अवेयरनेस में 25 है क्वेश्चन और मार्क्स 50। और ये मैथमेटिक्स में 25 है और मार्क्स 50 और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन है और मार्क्स 50, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 200 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। सेम इसी तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एनटीपीसी का रहता है और जनरल अवेयरनेस का नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहता है। इसका एवरेज एनटीपीसी का जो जनरल अवेयरनेस का जो एवरेज रहता है वो ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और जबकि यहाँ पर 25 है। मैथमेटिक्स में 30, आप देख सकते हैं इसमें 25 है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30। तो टोटल हो गया 100। तो ये आपका हो गया पैटर्न आरआरबी एनटीपीसी का और एसएससी सीजीएल का। और ये सेकेंड स्टेज में आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड स्टेज में सेम वही सब्जेक्ट हैं जो कि आपका फर्स्ट स्टेज में है। तो इसमें भी बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन का एवरेज इंक्रीज हो जाता है। जैसे जनरल अवेयरनेस का 50, मैथमेटिक्स का 35 और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 35। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाता है। और एसएससी सीजीएल टायर 2 का हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, वो भी मैं बता दूँगी। अब चलिए चलते हैं सिलेबस में। सबसे पहले मैथ का सिलेबस आप लोग देखिए, एसएससी सीजीएल का और आरआरबी एनटीपीसी का लगभग सेम ही है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम, तो एनटीपीसी में भी सिलेबस नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फिर सिंपल इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिगोमेट्री है, स्टैटिक्स है। तो ये सब सारे एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी दोनों में मैच कर रहे हैं।
यहाँ पर देखिए एडवांस मैथ, इसमें एडवांस मैथ है अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री, स्टैटिक मेंसुरेशन, इसमें भी है, आप देख सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट मैथ में सेम ही हैं दोनों का सिलेबस। तो आप एसएससी सीजीएल के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी भी का तैयारी कर सकते हैं। और चलिए अब हम रीजनिंग का सिलेबस आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे रीजनिंग में कुछ कुछ टॉपिक मिल रहे हैं और कुछ कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग दोनों में आते हैं, एक एनटीपीसी में भी और एसएससी सीजीएल में। सिमेटिक एनालॉजीज दोनों में आते हैं। वेन डायग्राम्स दोनों में आते हैं, एसएससी सीजीएल में, एनटीपीसी में भी। नंबर सीरीज दोनों में आते हैं। और कुछ कुछ जैसे हो गया ड्राइंग इंटरफेरेंस, ये मैच नहीं कर रहे हैं दोनों में। तो ये सब टॉपिक आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एनटीपीसी में ही फोकस करना है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम पहले है, बाकी एसएससी सीजीएल का वो बाद में है। और जिसका मेन फोकस एसएससी सीजीएल है तो वो सीजीएल में ही दे, बाकी एनटीपीसी वो अपने आप ही, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मेन जो भी टॉपिक है उसको एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा रीजनिंग में मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। जैसे इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एनटीपीसी में है, लेकिन एसएससी सीजीएल में नहीं है। अब चलिए, अब जीएस सिलेबस आपका एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी दोनों का एकदम सेम सिलेबस है। दोनों का हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिसी, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, कंप्यूटर, दोनों का सेम सिलेबस है जीएस और जीके में। बस एनटीपीसी में जीएस का एवरेज ज़्यादा होता है और एसएससी सीजीएल में कम होता है। और इंग्लिश का एसएससी सीजीएल में इंग्लिश होता है और एनटीपीसी में नहीं होता है। तो ये आपका हो गया सिलेबस, जीके, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग का सिलेबस। अब आपको एग्ज़ाम लेवल बताते हैं कि किस में हार्ड और इजी रहता है। तो आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में मैथ का जो एग्ज़ाम लेवल है वो मॉडरेट रहता है और एनटीपीसी का इजी रहता है। रीजनिंग का भी सीजीएल का मॉडरेट रहता है और एनटीपीसी का इजी रहता है। जीके जीएस का हार्ड रहता है एसएससी सीजीएल में और एनटीपीसी का मॉडरेट रहता है। इंग्लिश का मॉडरेट रहता है एसएससी सीजीएल में और एनटीपीसी में इंग्लिश होता ही नहीं है। तो यह आपका एग्ज़ाम लेवल हो गया। अब आगे मॉक, तो आप दोनों का मॉक एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी दोनों का मॉक आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और एनटीपीसी में आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 कॉपी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इसमें आता है। लेकिन एसएससी सीजीएल में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और सेम टू सेम वही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में नहीं आता है। अब बुक लिस्ट में हम कौन कौन सा बुक पढ़ें एसएससी सीजीएल में और एनटीपीसी में। तो आप देख सकते हैं मैथ में किरण, पिनाकल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एसएससी सीजीएल में। और इसमें एनटीपीसी में रेलवे का बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो CBT 1 और CBT 2 में 2021 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। और रीजनिंग में सेम बुक किरण का चल जाएगा एनटीपीसी में भी और सीजीएल में भी। जीके जीएस में लुसेंट, घटना चक्र दोनों के लिए। और ख़ास करके जो कि इम्पॉर्टेंट बात है कि एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि आपका हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है रेलवे में। ओके, इंग्लिश का बुक आप नीतू मैम का ले सकते हैं, ब्लैक बुक, किरण, ये सब आप इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं आता है। तो ये आपका हो गया बुक, इंग्लिश और सिलेबस हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, मॉक हो गया, लेवल ऑफ एग्ज़ाम हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप ये वीडियो देख कर अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सके एसएससी सीजीएल 2025 और आरआरबी एनटीपीसी 2024। थैंक यू।
आई होप मेरा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।